दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़ॉन के सेलर पैनल पर जब आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन की जो कंप्लेंट आती है उस कंप्लेंट के बारे में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे को जो है एक ईमेल रिसीव होती है अमेज़ॉन की ओर से और इसका जो है सब्जेक्ट होता है नोटिस पॉलिसी वार्निंग। तो यहाँ पर ये जो मेरी एक लिस्टिंग थी वो लिस्टिंग के उसी के बिहाफ में ये मेल मुझे रिसीव हुई है और उसी के रेफरेंस के थ्रू, यानी कि वो जो मेरी लिस्टिंग थी उसके अंदर मैंने क्या किया कि जो टाइटल मैंने डिफ़ाइन किया था तो उस टाइटल के अंदर जो मैंने कीवर्ड यूज़ किए थे वो कीवर्ड किसी का ट्रेडमार्क था। तो बेसिकली ये जो पॉलिसी वार्निंग की जो आपके पास मेल रिसीव होती है तो ये आपके अकाउंट हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करती है और ये एरर जो होती है यानी एक तरह की वार्निंग है। अगर इसके सिमिलर आपको 2 से 3 अगर इस तरह की और भी आपकी वार्निंग आपको मिलती है या आपके अकाउंट पे हेल्थ पे अगर ये शो करता है तो उस केस में अमेज़ॉन आपका अकाउंट भी सस्पेंड कर देता है। तो यहाँ पे ये मेल जो रिसीव होती है इस मेल के अंदर वो कंप्लीट डिटेल है और उस लिस्टिंग का पूरा डिस्क्रिप्शन है और उसके साथ ही उस लिस्टिंग का ASIN नंबर जो होता है वो भी इसके अंदर है और जिसका ट्रेडमार्क होता है यानी कि जिसने जो वो कीवर्ड था या जिस कंपनी का प्रोडक्ट सेल करते हैं विदाउट उनकी परमिशन के, तब भी इस तरह की जो प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। जब आप इस ईमेल को स्क्रॉल डाउन करेंगे या जो भी आपको ईमेल रिसीव होती है तो उसके अंदर उस कंपनी का जो राइट ओनर होते हैं उनकी ईमेल एड्रेस होती है, उनका नेम होता है और कंपनी की डिटेल होती है। तो वो चीज़, तो जब इस तरह की आपको मेल रिसीव होती है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपके पास उस प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर लीगल डॉक्यूमेंट हैं, लीगल डॉक्यूमेंट से मीनिंग यह है कि आपके पास प्रॉपर इनवॉइस है या ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर है, तो आपको अपनी लिस्टिंग को रिमूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो वैलिड डॉक्यूमेंट आप उनको जब अपील शेयर करते हैं उस केस में वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं और अमेज़ॉन फिर आपकी लिस्टिंग को दोबारा रीएक्टिवेट कर देगा। और जब अगर यदि आपके पास किसी भी तरह का कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, किसी भी तरह का प्रॉपर इनवॉइस नहीं है, ब्रांड ऑथराइज नहीं है, तो उस केस में आप अपनी लिस्टिंग को रिमूव कर दें। क्योंकि जैसे ही आपको ये वार्निंग आपको अमेज़ॉन की ओर से मिलती है तो उस केस में अमेज़ॉन आपकी लिस्टिंग को इमीडिएटली रिमूव कर देता है। तो अब मैं आपको अपना अमेज़ॉन का सेलर पैनल दिखाता हूँ। तो ये मैंने जैसे अमेज़ॉन का सेलर पैनल ओपन किया और इसके अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे एक अलर्ट का जो है मैसेज आ रहा है, यानी वार्निंग मैसेज, और इसके अंदर लिखा हुआ है योर अकाउंट एट रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन। यानी कि ये एक तरह की अलर्ट है मेरे लिए कि वह कोई वार्निंग दे रहा है। तो जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ व्यू अकाउंट हेल्थ, तो इसके अंदर आप देखेंगे कि अकाउंट हेल्थ के अंदर यहाँ पे 3 स्टेप्स होती हैं। पहला जो ग्रीन कलर का है वो हेल्थी का होता है, सेकंड जो यहाँ पे देख रहे हैं आप येलो कलर का ये एट रिस्क का है और रेड के अंदर होता है सस्पेंडेड। तो मेरा अभी यहाँ पे एट रिस्क में है और आप यहाँ पे देखेंगे बाकी की जो पॉलिसी कंप्लेंट्स जो होती है यहाँ पे किसी के अंदर कोई भी एरर नहीं है, केवल एक वार्निंग है यानी एक एरर है यहाँ पे। ये होता है कि रिसीव्ड यूर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट्स। तो जब आप इस पर क्लिक करते हैं, जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे जो आपकी लिस्टिंग होती है वो लिस्टिंग की पूरी डिटेल होती है और डिटेल होने के साथ में डेट एंड टाइम होता है। और इसका रीज़न आप देखेंगे, रीज़न क्या था, ट्रेडमार्क ऑन प्रोडक्ट, यानी कि जिसका ये ट्रेडमार्क है उसी ने आपकी जो है इसमें कंप्लेंट की है और यहाँ पे इसका डेट होता है। और इसके साथ ही यहाँ पे देखेंगे कि प्रोडक्ट की जो कंप्लेंट होती है पूरा डेट एंड टाइम दिखा था कब से लेके कब तक। प्रोडक्ट पॉलिसी कंप्लेंट्स जो है एक यहाँ पे मुझे रिसीव होती है और इसी के अंदर कोई इसमें इशू कुछ नहीं होता है। यहाँ पे ट्रेडमार्क जो होता है प्रोडक्ट का वो रीज़न होता है क्योंकि मैंने जो अपनी लिस्टिंग के अंदर जो कीवर्ड यूज़ किए थे वो किसी का ट्रेडमार्क था और मुझे इस चीज़ का पता नहीं था। तो वो वर्ड मैंने इसके अंदर यूज़ किया, यानी टाइटल के अंदर जब भी आप कोई लिस्टिंग करते हैं तो उस केस के अंदर वो कीवर्ड आप ऐड ना करें जो कि किसी का ट्रेडमार्क है। तो इस केस में अगर आप ट्रेडमार्क को यूज़ करते हैं तो उस जिसकी भी कंपनी का वो ट्रेडमार्क है उसकी आपको कंप्लेंट अमेज़ोन पे मिल जाएगी और ये आपके अकाउंट के हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करती है। और अब इसमें देखिए एक्शन क्या हुआ कि अमेज़ोन ने उस लिस्टिंग को
रिमूव कर दिया। अब रिमूव करने के साथ ही और अब मेरे पास इसके जो कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं थे, ना मेरे पास इसका कोई इनवॉइस था और ना ही कोई मेरे पास इसके ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर था। तो मैंने क्या किया, इस लिस्टिंग को जब अमेज़ोन की ओर से इसको रिमूव किया गया तो मैंने अपने इन्वेंट्री के अंदर से भी इसको परमानेंटली डिलीट कर दिया। और डिलीट करने के साथ ही यहाँ पे जब आप करेंगे, मैंने इसकी अपील सबमिट कर दी थी। तो अपील सबमिट करने के लिए आप क्या करेंगे, आपके पास किसी भी तरह का कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर वैलिड डॉक्यूमेंट है तो आप जब अपील करेंगे उस केस में उसको सबमिट कर दें। अब मेरे पास किसी भी तरह का कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं था, तो मैंने जब यहाँ पे इस अपील को सबमिट किया, अभी आप देखेंगे यहाँ पे रिव्यू सबमिशन आ रहा, क्योंकि मैं अपील एक बार सबमिट कर चुका हूँ। तो मैंने अपील के अंदर क्या टाइप किया वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ रिव्यू सबमिशन, जब आप क्लिक करेंगे तो आपके लिए यहाँ पे होता है सबमिट अपील का ऑप्शन आएगा। अब मैं यहाँ पे करता हूँ रिव्यू सबमिशन। तो यहाँ पे देखिए वो ASI नंबर, SKU और कंप्लेंट ID आपको यहाँ पे मिलता है। और इसके अंदर मेरे पास किसी भी तरह का कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं था, तो मैंने इसके अंदर एक सिंपल से एक लाइन लिखी कि आई रियलाइज माई मिस्टेक, दिस विल नेवर हैपन अगेन। यानी कि मुझे मेरी गलती का एहसास है और ये वाली मिस्टेक आगे नहीं होगी। मैंने सिंपल सी ये एक लाइन लिखी है और अपनी अपील को सबमिट कर दिया। अब सबमिट करने के साथ ही ये तो हो गया कि अमेज़ॉन के आपको सेलर पैनल पे आपको वार्निंग मिलती है और वार्निंग के बिहाफ पे आपने अपनी अपील सबमिट कर दी। अगर आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट होते हैं तो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करने से आपकी लिस्टिंग दोबारा रीएक्टिवेट हो जाएगी। उस केस में आपको अपने से इन्वेंट्री में से उस लिस्टिंग को रिमूव करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये तो हो गया कि आपने अपील सबमिट की। अब इसके साथ ही जब आपको ईमेल रिसीव होती है तो इस ईमेल के नीचे, यानी जब आप उसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो उस कंपनी के जो भी ओनर है ट्रेडमार्क के, उनका नेम और उनकी डिटेल आपको यहाँ पे मिलती है। तो जो ईमेल एड्रेस है उसके अंदर आपको दिया गया है, उस ईमेल एड्रेस पे आपको एक अपोलॉजी लेटर आपको उनको सबमिट करना होता है कि अगर ये मिस्टेक आपसे हुई है इसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, या कुछ भी अपोलॉजी जो होती है आपको, और ये चीज़ इन फ्यूचर में कभी नहीं होगी। तो एक इस तरह की सिंपल सी मेल आप उनको रिसीव करेंगे। और मेल जब सेंड करते हैं और सेंड करने के बाद अगर उनकी ओर से ये कंप्लेंट विड्रॉ की जाती है तो ये जो वार्निंग मैसेज है आपके सेलर सेंट्रल से विद इन 24 आवर के अंदर रिमूव हो जाएगा। अगर वो अपनी कंप्लेंट को वापस नहीं लेते हैं तो उस केस में क्या होगा, अब जैसे मैं वापस अपना सेलर सेंट्रल आपको दिखाता हूँ और इसके अंदर जो ये वार्निंग मैसेज है, आपने क्या किया, अपील भी सबमिट कर दी। अपील के अंदर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, आपने एक सिंपल सी अपनी जो अपोलॉजी सेंटेंस था या अपने वर्ड लिख दिए कि ठीक है हमारी तरफ से मिस्टेक हो गई है, इन फ्यूचर के अंदर हम इसको सेल नहीं करेंगे। तो अब अगर उसकी टीम ने उसको वैलिडेट किया, वेरीफाई किया, तो अगर वो चाहें तो इसको रिमूव कर देंगे। अगर नहीं किया तो उस केस में ये जो वार्निंग मैसेज है आपके अकाउंट पे 90 दिन तक, यानी 90 डेज़ तक आपके इसके अंदर शो होगी। और 90 डेज़ के बाद यानी अप्रॉक्स आपको जो है 3 महीने तक इस तरह की ये वार्निंग दिखाएगा। अगर इस बीच कोई दूसरी वार्निंग मैसेज आ जाती है या दूसरी आपकी पॉलिसी वायलेशन होती है, तो अगर इसमें मल्टीपल पॉलिसी वायलेशन आपकी होती है कंटिन्यू, तो उस केस में अमेज़ॉन आपका सेलर अकाउंट भी सस्पेंड कर देगा। तो यहाँ पर जब आपको अपील सबमिट करते हैं, कोई वैलिडेट डॉक्यूमेंट भी नहीं है और आपकी कंप्लेन जब आप उसको मेल करते हैं और मेल से अगर वो विड्रॉ नहीं करते हैं तो ये 90 दिन यानी 3 महीने के बाद आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगी। यानी इसमें मैक्सिमम जो टाइम होता है वो 90 दिन का होता है। 90 दिन के बाद ये जो अलर्ट मैसेज है ये आपके डैशबोर्ड से रिमूव हो जाएगा। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस था दोस्तों। और किसी भी कोई भी लिस्टिंग आप करते हैं तो उस केस में आप मैपिंग ना करें और कोई भी कीवर्ड ऐसा यूज़ ना करें जो किसी का ट्रेडमार्क हो। तो जब आप ट्रेडमार्क किसी का यूज़ करेंगे तो इस तरह की कंप्लेंट्स आपको आए दिन देखने को मिलेगी। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि पहले आप ट्रेडमार्क को चेक करें कि जो वर्ड आप यूज़ कर रहे हैं वो किसी का ट्रेडमार्क ना हो। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने अकाउंट के हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं और इसका जो है अपील आप अमेज़ॉन के सेलर सेंट्रल पर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।